हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कराने वाली हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो चैप्टर 1 के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर है तो आप लोगों को इसे P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ पर P और Q क्या है, एक तरह के पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर हैं। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक कंडीशन भी दी हुई है आप लोगों को, P/Q की फॉर्म में भी होना चाहिए और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 3/0। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसको आप रेशनल नंबर के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसी तरह से ये बोल रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यस। ठीक है, यस 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, देखो 3 एक मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। 0 को क्या लिख सकते हैं रेशनल नंबर के रूप में, 0.2 लिख सकते हैं, है ना। 0.3 लिख सकते हैं और 0.4, मतलब आप कुछ भी अगर जिसका न्यूमिनेटर 0 हो, ऐसी कोई सी भी डिजिट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 3/0 लिखोगे या 5/0 लिखोगे तो ये आपकी क्या होंगी, ये आपकी रेशनल नंबर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को इसका एक उदाहरण दे देना है। उदाहरण कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बता देना है कि 0 एक रेशनल नंबर हो सकती है और कैसी हो सकती है, लाइक 0.2, 0.3, 0.4। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 and 4 के बीच की आप लोगों को 6 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। ठीक है, तो 3/4 के बीच की कितनी हो जाएंगी, आप लोगों को 6 वाली फाइंड करनी है, 6 रेशनल नंबर। तो 6 कौन कौन सी हो जाएंगी वो आप लोगों को यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 3 and 4 के बीच की आप लोगों को 6 रेशनल नंबर निकालनी है। ठीक है, 6 रेशनल नंबर। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लिख सकते हो x + y/2, यानी कि x क्या है यहाँ पे, पहला वाला डिजिट है, और y क्या है यहाँ पर,
एक्स क्या है 3 और वाई क्या है 4, ठीक है। सपोज़ ये दोनों डिजिट आप लोगों को यहाँ पे मान लेने हैं। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पुट कर देनी है इनकी वैल्यू। ये हो जाएगा 3 + 4/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 7/2। तो यानी कि पहला जो रेशनल नंबर निकल के आ गया हमारा, वो क्या आ गया 7/2, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब एक तो आप लोगों की आ गई 7/2, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। अब आप लोगों को इसके अलावा और कौन कौन सी निकालनी है, 6 निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग की डिजिट दे रखी थी 3, उसको लिख लेंगे 3, और फिर सेकंड वाली मतलब जो बीच में आई है, इसको कैसे लिख सकते हैं 3, 7/2 और 4, ठीक है। अभी हमारी बीच की एक आई है, तो आप लोगों को 6 निकालनी है। तो अभी इन दोनों को लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, 3 को और 7/2 को। यहाँ पे इन दोनों को लेंगे, 3 + 7/2, और इन दोनों के भी अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूले में आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो चलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6 + 7 ये 2 अपॉन में नीचे आ जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 7 और 6 कितने होते हैं 13/4। तो यानी कि सेकंड डिजिट क्या निकल कर आ गई यहाँ पर 13/4, ठीक है। ये आ गई आप लोगों की सेकंड रेशनल नंबर। इसी तरह से आप लोगों को आगे की भी फाइंड करनी है। फर्स्ट आ गई आप लोगों की 7/2, सेकंड आ गई 13/4, ठीक है। अब एक और निकालनी है, तो उसको भी आप लोग किसके बिटवीन से निकालेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर 3, उसके बाद आई है 7/2, एंड फिर आई है 13/4 एंड 4, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है यहाँ पर 7/2 एंड 4 के बीच की, ठीक है। क्योंकि हमने 3 के साथ तो ले लिया 7/2, अभी 4 के साथ भी रह रहा है, तो इसलिए इन दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे। चलिए करते हैं। सेवन अपॉन टू प्लस 4 के अपॉन में कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, और दोनों के अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 + 8 अपॉन ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, एंड 7 और 8 कितने होते हैं 15/4, यानी कि थर्ड रेशनल नंबर निकल के क्या आ गई 15/4, ठीक है। अब इसको भी हम इनके बीच में लिख लेंगे। इसको रहने देते हैं और मैं सारा इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को केवल रेशनल नंबर ही शो हो। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की निकल के क्या आ गई एक और रेशनल नंबर, वो आ गई 15/4, ठीक है। तो यहाँ से इसको रेज करके यहाँ पे लिख देते हैं हम 15/4, ठीक है। ऐसी आप लोगों को निकालनी है सारी।
चलिए अब एक और निकालते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो बीच के आप लोगों को बिटवीन में, इसको 4 लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो बीच में आप लोगों को दिख रही है ना ये दोनों, तो इन दोनों को लेना है पहले। अब हमें इन दोनों को लेना है एक साथ और फिर इन दोनों को लेना है। तो इन दोनों के बीच की भी जो रेशनल नंबर है वो आप लोगों की निकल के आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं 7/2 एंड 13/4। 7/2 प्लस 13/4 अपॉन में 2। ठीक है, अगेन 2 लेंगे हम यहाँ पे अपॉन में। और आगे क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, दोनों का एलसीएम लेते हैं पहले। एलसीएम लेके आ गया 4 एंड 2 की यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 14 प्लस 13 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा 2। इसको इसके अपॉन में ले लेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 27/4 2 जा 8। ठीक है, तो यानी कि लास्ट में हमारी रेशनल नंबर निकल के क्या आ गई, ये कौन सी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर 4। ठीक है, ये आ गई 27/8 निकल कर। अब हम करते हैं आगे वाली सोल्व। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं 27/8 को, यहाँ पे आ जाएगा 27/8 और लास्ट में 4। ठीक है, अब हमें एक और निकालनी है, तो वो कौन सी निकालेंगे हम, यहाँ पर ये तो हमने ले लिया, अब बचा है ये वाला। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी लेना है एक साथ, तो यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 13/4 प्लस 15/4 एंड अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 15 हो जाता है 28 और अपॉन में 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 2 जा 8। ठीक है, तो नेक्स्ट रेशनल नंबर निकल के क्या आ गई, 28/8। तो इसको भी हम ऊपर लिख लेते हैं। क्या निकल के आई थी हमारी 28/8। अब यहाँ पे कितनी निकल के आ गई हमारी रेशनल नंबर, एक बार काउंट कर लेते हैं। वन, एक ये आ गई 1 2 3 4 5 6। अभी एक और रह रही है यहाँ पे,
क्योंकि ये तो 4 है, ये तो अलग हो गया। 3 और 4 को काउंट नहीं करना है यहाँ पे, हमें इन दोनों के बीच की निकालनी है। तो अभी कितनी आई हैं? 5 आई हैं। क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, तो एक और निकालते हैं, ठीक है। अब एक और निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हमने इन दोनों को भी ले लिया, इन दोनों को भी ले लिया, ये बचे, ठीक है। तो 15 और 27 को लेते हैं इस बार, इससे आप लोगों की डिफरेंट वाली निकल के आ जाएगी। यहाँ पे लेते हैं इस बार 27/8 प्लस 15/4, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 15/4 प्लस 27/8/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 15 2 से कितने होते हैं? 30 प्लस 27/8 और इसके अपोन में 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 में 27 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 57, और 8 2 से कितना होता है? 57/8 2 जा 16। तो यानी कि लास्ट वैल्यू जो हमारी निकल कर आ गई है वो आ गई है इस बार 57/16, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट वाला, सबसे लास्ट रेशनल नंबर क्या निकल के आई है वो लिख लेते हैं यहाँ पे 57/16, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी लास्ट वाली रेशनल नंबर बिटवीन 2, किस किस के बीच की निकल के आई है? ये आई है आप लोगों की 3 और 4 के बीच की, ठीक है। कितनी आ गई हैं? 6 आ गई हैं। तो आप ये सारी जो रेशनल नंबर हैं इसी तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम में सॉल्व करनी है और निकाल कर सारी, आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की एग्जैक्ट यही वाली निकाल के दिखानी है या फिर यही आंसर आए। आप लोगों को जौन सी भी यहाँ पे इन दोनों के बीच की कोई सी भी डिजिट लेकर जौन सी आप लोगों की रेशनल नंबर निकलती है वो आप निकाल कर उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया था आप लोगों का फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया हुआ है रेशनल नंबर ही दी हुई है यहाँ पर भी 3/5 4/5 के बीच की 5 रेशनल नंबर निकालनी है। तो इनके बीच की आप लोगों को 5 रेशनल नंबर कैसे निकालनी है? सेम उसी तरह से आप लोगों को मेथड यूज़ करना है जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इन दोनों को ऐड करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से सोल्व हो रहा है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच के अगर रेशनल नंबर निकालनी है तो उसमें x + y/2 वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ किस तरह से करना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच की निकालनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 प्लस 4/5/2, यानी कि x + y/2 वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर दिया। उसके बाद वैल्यू आ गई 7/10 फर्स्ट वाली। अब आप लोगों को ये दोनों सेम बीच में लिख देने हैं इस तरह से, जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था सेम इस तरह से आप लोगों को ये करना है। अब यहाँ पे बीच में लिख दिया 7/10
अभी एक निकल कर आई है, इसी तरह से आप लोगों को आगे की भी निकालनी है। अब क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसको और जो बिटवीन जो बीच में निकल कर आई है डिजिट उसको, दोनों को लेंगे और इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगी आपकी सेकंड रेशनल नंबर। और इसी तरह से ये आ गई आप लोगों की थर्ड। अब आप लोगों को देखो, अगर इस तरह से आप लोगों की आ जाती हैं 3, उसके बाद आप लोग सोचते होंगे कि अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, किस तरह से करना है। तो एक चीज़ आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर जो आप लोगों ने स्टार्टिंग से रेशनल नंबर ऐड करी हैं, आप लोगों को उन्हें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। रिपीट करोगे तो आंसर वापस से वही आ जाएगा, तो सेम तो आना नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को डिफरेंट डिजिट लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में 13/20 आने के लिए इन दोनों को लिया था, ठीक है। इन दोनों को लेने के बाद आप लोगों की आई थी 13/20, ठीक है। और जब आप लोगों को 15/20 आना था ये वाला, तो आप लोगों ने लिया था 4/5 प्लस 7/10, ठीक है, ये लिया था। तब आप लोगों की 15/20 आ गई। तो अगेन आप लोगों को ये वाले डिजिट नहीं लेने हैं, यानी कि ये दोनों नहीं लेने हैं और ये नहीं लेना है, ये तीनों आप लोगों को नहीं लेने हैं। तो इन दोनों को ले सकते हैं इनके साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको लेना है सबसे पहले 13, उसके साथ आप लोग या तो इसको ऐड कर लो या फिर इसको कर लो, डिफरेंट होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे 13 के साथ में इन्होंने क्या ऐड करा है, 4/5 अपॉन में 2 और एक और डिजिट निकल के आ गई है 31/40, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों में से कोई से को भी नहीं लिया, यानी कि ना तो इसको लिया है और ना ही लिया है इसको। अब यहाँ पे लेना है 13/20 एंड उसके साथ में या तो आप 7/10 को ले लो या फिर आप उल्टा भी ले सकते हैं 7/10 और 15/20, यानी इन दोनों में से कोई से के एक के साथ आप लोगों को पेयर बनाना है। ये आप लोगों का लास्ट रहेगा। इसके बाद आप लोगों की सारी फाइनल रेशनल नंबर निकल के आ जाएंगी। ये आ गया आप लोगों का 29/40, तो यानी कि बीच की कितनी निकल कर आ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर यहाँ पे निकल कर आ गई हैं। अब आप लोगों को करना है यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे कि आप लोगों को ट्रू फॉल्स देखना है। ट्रू फॉल्स मतलब यहाँ पे जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट में दिया हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक नेचुरल नंबर दिखाती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे होल नंबर भी दिखा देती हूँ। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हाँ, ये बात तो सही है कि जो सारे जो होल नंबर हैं 1 2 3 4 ये इसको नेचुरल नंबर के इक्वल हैं, यानी कि इसके जैसे ही हैं। ये सारी जो संख्याएं हैं इनको हम बोल सकते हैं होल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4 तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता है, ये बोलता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तो तभी आप लोगों का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है उसके अंदर 0 नहीं आता, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हो गया आप लोगों का ट्रू। चलते हैं अब सेकंड पर। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी स्टेटमेंट आप लोगों का यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि
अब आप लोग देखो, एक चीज़ नोटिस करो, पूर्ण संख्या क्या होती है मैंने आप लोगों को अभी बताया है। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, जो होती हैं आप लोगों की 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, है ना, ये सारी होती हैं आप लोगों की होल नंबर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आप लोगों के पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर कैसे होते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑलवेज इन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इंटीजर क्या हो सकते हैं? -1 0 +1। ठीक है, तो ये जो -1 है ये आप लोगों का होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट वाला ट्रू था और सेकंड वाला हो जाएगा फॉल्स। अब अगला देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर देखिए, ये बोल रहे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। तो ये परिमेय संख्या जो होती है ना, वो ना तो पूर्ण हो सकती है और ना ही वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है और ना ही वो हो सकती है आप लोगों की इंटीजर। ठीक है, परिमेय संख्या जो होती है उसकी डेफिनेशन अलग होती है, वो आप लोगों की P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है। 2 क्या है? 2 आप लोगों का क्या ये P/Q के फॉर्म में लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती। परिमेय संख्या कौन सी हो सकती हैं? जैसे 2/3, फॉर एग्जांपल 1/3, 2/3, 3/4, है ना। तो ये सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या को आप लोग पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हो क्या? क्या इसको 3 को आप लोग 3 लिख सकते हो 1/3 को? नहीं लिख सकते, है ना। और 2/3 को क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, 2 या फिर 3 इनमें से कोई सा? नहीं लिख सकते। इस डिब्बे में तो कुछ भी ना रखा।